हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ वायरस XYZ पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पित प्रश्न बताने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम 100 से अधिक बहुविकल्पित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो प्रश्न सारे, यहाँ पे सबके विकल्प लिखे हुए हैं, इनको हम करके एक एक क्वेश्चनों को जो है अच्छे से समझा करके इनके आंसर बताने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी और इसके बाद और भी प्रश्न इसके हैं, तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। और जैसा कि पता होगा, सन 2023 बोर्ड से जो है 20 बहुविकल्पित प्रश्न आने हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न लिखे हुए हैं, ये सभी प्रश्न जो है अनसॉल्व के छाटे हुए प्रश्न हैं, जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। और देखो, यहाँ पे हम समझाते भी जाएंगे। अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो देखो अम्लीय विलयन जो होगा उसका पीएच मान होगा 7 से कम। अम्लीय विलयन, कुछ चीज़ें हैं वो याद कर लेनी है। देखो, अम्लीय विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा, और क्षारीय होगा। तो इसमें होगा 7 से कम, 7 से कम, लेस देन 7। उदासीन में होता है 7 और क्षारीय में होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक में हो जाएगा ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, उदासीन का 7 होगा, क्षारीय का 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। एस्टिक अम्ल की क्षारकता होती है। अब देखो, एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो यहाँ पे देखते जाएँ, तो यहाँ पे देखो CH3COO माइनस होता है, ये एसीटेट हो गया, और यहाँ पे H प्लस। तो यहाँ पे देखते हैं विस्थापनी H प्लस, मतलब हाइड्रोजन आयनों की संख्या जो है यहाँ पे कितनी? 1 है। कहने का मतलब यहाँ पे H कितना है? 1 है। तो H की जब संख्या 1 है तो एक H प्लस है। तो जो क्षारकता होती है वो धनायनों और ऋणायनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे धनायन और ऋणायन कितने? यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है। तो एस्टिक अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि देखो ये अम्ल है। तो अम्ल की क्षारकता जो होती है H की संख्या पे डिपेंड करती है, कितने H प्लस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 H प्लस है, तो अम्ल की क्षारकता होगी H प्लस की संख्या पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और इसका आंसर कितना हो गया? 7 से कम हो गया। टिक भी लगा सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद देखो आगे चलते हैं। इसका 7 से कम हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक। और इसके बाद देखो, इसको टेक ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। तो देखो, इसमें जब लिखेंगे हम इसको, तो यहाँ पे रहेगा 2H प्लस, अब प्लस SO4 डबल माइनस। इसका मतलब क्या है? 2H प्लस है, मतलब H2 प्लस है, प्लस SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पे कहा है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं संख्या, तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे आ जाएगी 2। क्षारीय विलयन का पीएच मान बताया गया 7 से अधिक होता है, ठीक है, 7 से अधिक। तो ये C नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद और चलते हैं आगे। एक विलयन है जो कि क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक विलयन है जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसका पीएच मान होगा, तो देखो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। क्षार क्या करते हैं? लाल से नीला करते हैं। क्षार जो होते हैं लाल से नीला करते हैं। और अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान, इन सब के बारे में अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम अगला वीडियो जो है इस पर के ज़रूर बना करके लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखो, शुद्ध जल का पीएच मान, तो सप्ताह के 7 दिन क्या होता है? सप्ताह के 7 दिन हमें जो है जल की आवश्यकता पड़ती है, बिना जल के हम नहीं रह सकते हैं। तो शुद्ध जल का मान हो जाएगा, पीएच मान यहाँ पे 7 हो जाएगा। और नमक का भी होता है, नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। समुद्री जल का अलग होता है, देखो जल का 7 होता है, समुद्री जल का अलग होता है 8.4 होता है, ठीक। तो उस लॉन्ग वीडियो में हम जो है सबके पीएच मान के बारे में बात करेंगे। और देखो, H2S विलयन का पीएच मान होता है, H2S विलयन का पीएच मान होता है। तो यहाँ पे ये बताना है कि H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखो, H2S का नाम क्या है?
सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 तो होगा नहीं, 7 से अधिक तो होगा नहीं, 0 नहीं हो सकता देखो, ठीक है। तो H2SO4 विलयन का पीएच मान, तो ये अम्ल है तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 से कम। और आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। देखो अम्लीय लवण कौन सा हो जाएगा? इसमें तो H नहीं है। देखो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन घोलते हैं क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक अम्ल था, ये एसिटिक अम्ल था, ठीक, ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इनमें सब में देखो क्या है? HH। ये सब जो है जलीय विलयन घोलेंगे इसको जब गलित अवस्था में तो क्या करते हैं? ये H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पे देखो H किस में है? यस इसमें है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है तो इसका नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्लियर है, ठीक है। निम्न में प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार कौन होते हैं? जो वर्ग फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब वर्ग तो फर्स्ट क्या होता है? तो वर्ग फर्स्ट में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसकी बात कर रहा है के की, ठीक। तो वर्ग फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे देखो KOH है तो वर्ग फर्स्ट का एलिमेंट है यहाँ पे ये, तो इसलिए इसके हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षारीय है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? तो प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में देखो जब प्रबल अम्ल है तो किसका अधिक होगा? H+ का होगा। H+ आयनों का अधिक होता है। इसके बाद देखो 10 नंबर तक यहाँ पे हो गया। 10 के बाद में लेते हैं 11 नंबर। चलिए देखिए 11 नंबर देखिए क्या हुआ है। तो 11 नंबर में यहाँ पे देखते हैं क्षारीय विलयन में फिनॉल्फेथिलीन सूचक का रंग होता है। देखो क्षारीय विलयन में फिनॉल्फेथिलीन सूचक का रंग यहाँ पे लाल होता है। चलिए सीधे याद कर लोगे, ठीक। लेकिन ये कैसे होता है तो जरा देखिए। फिनॉल्फेथिलीन लिखा है, अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? गुलाबी लाल। तो यही कहा था क्षारीय विलयन में फिनॉल्फेथिलीन सूचक का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? देखो मेथिल ऑरेंज का रंग होता है अम्लीय माध्यम में लाल। अम्लीय माध्यम कैसा होता है रंग इसका? अम्लीय माध्यम में रंग होता है लाल। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। सी नंबर ये आंसर। 10⁻⁻6 देखो गुणा में अगर और कुछ नहीं है 10 की पावर जितनी भी है जैसे -6 तो पीएच मान कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे ये देखना है पीएच मान पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे HCl है, देखो अम्ल है यहाँ पे, ठीक है। तो अम्ल का पीएच मान निकलेगा यहाँ पे। 10⁻⁻6 ना होकर -7 हो जाए तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो -6 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑप्शन इसका? 6। इसके बाद देखो यहाँ से इसको देख ही सकते हो। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है? 1 × 10 कहते हैं -7। 1 से गुणा होगा उतना ही 10 कहते हैं -7 बचेगा। पीएच मान पूछ रहा है। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है, हाइड्रोक्साइड नहीं कह रहा है। हाइड्रोक्साइड कह देगा तो चेंज हो जाएगा, तो POH मान निकलता है उसमें, ठीक है। अब पीएच मान प्लस POH मान बराबर होता है 14। अगर वो भी विस्तार समझना चाहते हो, सवाल लगाना चाहते हो इस टॉपिक के, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो हम जरूर कमेंट कर तो हम जो है इसका अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए देखिए 1 × 10 कहते हैं -7, इसमें पीएच मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब देखो कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान, तो देखो कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान यहाँ पे कितना होता है ये देखना है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान यहाँ पे हम, तो यहाँ पे देखो याद कर लोगे कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम क्योंकि कॉपर सल्फेट को जब हम जल में घोलेंगे तो ये दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल जो है इसमें बनते हैं। प्रबल क्षार और यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे दुर्बल क्षार होता है। दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल जो है इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है जो प्रबल अम्ल होते हैं पूर्णतया आयनित होता है उनका, तो H+ के अधिक के कारण जो है इसमें क्या हो जाता है? विलयन अम्लीय हो जाता है। तो इसको ऐसा करिएगा, सीधे इसको याद कर लो डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो आसान रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो आगे चलते हैं। सोडियम, यहाँ पे देखना सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, तो यहाँ पे ये देखना है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है क्षारीय, यहाँ पे क्षारीय कर देना है, ठीक। और इनको गहराई से अगर समझना चाहते हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला जब पार्ट लेकर के आएंगे और भी क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होंगे तो उनको जब बताएंगे तो और भी विस्तार इसका खोल देंगे। आज के वीडियो में इतना रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और देखो विलयन की मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता यहाँ पे 10⁻⁻1 है। क्या कहा? हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहा है यहाँ पे। इसका पीएच मान पूछ रहा है, तो इसका जब पीएच मान पूछेगा तो जब 10 के आते हैं -1 है तो कितना हो जाएगा पीएच मान? इसका 1 हो जाएगा ये, ठीक। तो
आज की वीडियो हम बस इतने ही प्रश्न रखेंगे। आज की वीडियो में 17 प्रश्न कवर किए गए। बाकी जैसे कि हमने कहा था कि 100 प्रश्न कवर कराएंगे, तो वीडियो पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार से और वीडियो बना सकें। ठीक है, 100 क्या हम 150 भी लेकर के आएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।